हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इस समय पता चल रहा है यूट्यूब पे इतने ज़्यादा चर्चा में चल रही कि एसएससी जीडी का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, एसएससी जीडी का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा अफवाह के चक्कर में मत आए। एसएससी जीडी का फॉर्म रिजेक्ट तभी होगा जब आप दिए गए उनके नियम एवं निर्देशों को आप पालन नहीं करेंगे। अगर आप उनके नियम और निर्देशों को पालन करते हैं तो आपका एसएससी जीडी का आपका जो है फॉर्म कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो अनायास आपकी फॉर्म को रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो जैसे कि इस बार कुछ क्या करते हैं, पिछले साल की अपेक्षा कुछ वो क्या किए हैं, बदलाव किए हैं। जैसे कि पहला आपका कि बहुत ज़्यादा पुराना फ़ोटो ना हो, आपका फ़ोटो जो आपका है वो बहुत पुराना ना हो, मतलब वो 3 महीने के पहले का फ़ोटो ना हो। दूसरी चीज़, फ़ोटो पे आपका क्या होना चाहिए, डेट पड़ा होना चाहिए। फ़ोटो पे आपका क्या हो, फ़ोटो पर आपका डेट पड़ा हो, जिस डेट में वह फ़ोटो आपका खींचा गया हो। दूसरी चीज़, फ़ोटो के जस्ट नीचे वह डेट आपका होना चाहिए, मतलब वो 3 महीने के पहले का डेट का ना हो, ना 3 महीने के पहले का फ़ोटो हो। दूसरी चीज़, इसमें आपका पोस्ट प्रेफरेंस से लेकर है, तो पोस्ट प्रेफरेंस जो आपका प्रेफरेंस है वो क्या होता है कि मतलब बाद में आपका चेंज नहीं होता, क्योंकि पहले भरते समय आप उसमें ध्यान नहीं देते या साइबर कैफ़े द्वारा भराते हो, तो वहाँ पर वो क्या करता है, अपने हिसाब से वो पोस्ट प्रेफरेंस डाल देता है। और बाद में जब आपको उसकी जानकारी होती है या आप पढ़ लिख के उतना नंबर ले आते हैं कि हम इस पोस्ट लायक नहीं हैं, हम इस पोस्ट को, तो ये सोचते हो कि हमारा पोस्ट प्रेफरेंस क्या हो जाए, चेंज हो जाए। जैसे पोस्ट प्रेफरेंस में आपका है एसएसएफ, ये आपको क्या करनी है, सबसे अच्छी नौकरी होती है। फिर इसके अलावा दूसरी आपकी हम कह सकते हैं सीआईएसएफ के बाद हम कह सकते हैं कि एसएसबी के बाद हम कह सकते हैं एनआईए की, तो इस बार कोई भर्ती नहीं है फ़िलहाल, तो एनआईए की हम नहीं कह सकते कि अच्छी पोस्ट है या नहीं है फ़िलहाल। तो जो पोस्ट होती तो हम कह सकते थे कि एसएसएफ या एसएसएफ से भी अच्छी आपकी एनआईए आपकी क्या है, पोस्ट है। तो इसी और एसएसएफ हुआ, फिर बीएसएफ आपका हुआ, बीएसएफ के बाद सीआरपीएफ हुआ, सीआरपीएफ की इस बार भी सीआरपीएफ, ये भी इस बार इसकी कोई वैकेंसी नहीं दी गई, इसकी वैकेंसी नील दी गई। लेकिन जहाँ तक आशा की जाती है कि सीआरपीएफ की जो आपकी वैल्यू भर्ती है ये आपकी कहीं ना कहीं ऐड की जाएगी। अब दूसरी चीज़ हम बात करें कि पोस्ट प्रेफरेंस में क्या गलती करते हैं बच्चे। पोस्ट प्रेफरेंस में क्या होता है कि वो साइबर कैफ़े द्वारा जो भर दिया जाता है वही हो जाता है, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस में आप अपने हिसाब से चूज करिए। अगर जानकारी है, अगर जानकारी नहीं है तो क्या करिए, पहले एसएसएफ को डालिए पहले प्रेफरेंस पे, दूसरे पे क्या करिए, सीआईएसएफ को डालिए, पहले पर एसएसएफ, दूसरे पे सीआईएसएफ। फिर अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका एसएसबी, ये भी आपकी अच्छी नौकरी है। फिर हम चौथे की बात करें तो यहाँ आप बीएसएफ डाल सकते हैं। बीएसएफ के बाद अगर हम पाँचवें प्रेफरेंस की बात करें तो आप आईटीबीपी डाल सकते हैं, आईटीबीपी डाल सकते हैं। अगर हम छठवें प्रेफरेंस की बात करें तो हम असम राइफल डाल सकते हैं। मतलब आपकी इस बार 6 प्रेफरेंस ही आपकी लिए जा रहे हैं, क्योंकि बाकी 2 प्रेफरेंस जो आपकी हैं, 2 प्रेफरेंसों की आपकी यहाँ पर भर्ती नहीं दी गई है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो भर्ती नहीं दी गई है। अगर यहाँ से हम वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सीआरपीएफ की और सीआरपीएफ और हम कह सकते हैं एनआईए, इसकी यहाँ पर दोनों की सीट इस बार 0 दिखाई जा रही है, अर्थात नील है। इस भर्ती में कोई भी वैल्यू, कोई भी सीट नहीं दी गई है। तो अगर हम क्या करते हैं कि इन प्रेफरेंस को, अगर सीट इनकी बढ़ती है प्रेफरेंस को डालने के लिए, बाद में आपका हो सके कि एसएससी द्वारा आपको क्या किया जाए, फॉर्म करेक्शन का मौका दिया जाए या प्रेफरेंस चेंज करने का मौका दिया जाए।
अगर मान लीजिए इसी में भर्ती ऐड होती है तो अलग से निकाली जाती है, तो आपको दोबारा मौका मिल जाएगा, मतलब कह सकते हैं कि 2 बार मौका मिल जाता है, तो वो आपके लिए बेहतर चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ से ये घबराएं कि नहीं कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बस क्या करिए, फॉर्म भरते समय हाई स्कूल के अनुसार आपका क्या होना चाहिए, हाई स्कूल के अनुसार आपका नाम हो, फिर पिता का नाम हो, फादर नेम, मदर नेम और फिर डेट ऑफ बर्थ। इतनी चीज़ें क्या होनी चाहिए आपकी हाई स्कूल के अनुसार होनी चाहिए। ठीक। बाकी इसके अलावा इंटर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये आपकी हाई स्कूल बेस परीक्षाएं होती हैं, तो मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर नेम और मदर नेम, ये केवल आपका क्या करना चाहिए, फॉर्म और हाई स्कूल मार्कशीट से क्या करना है, मेल करना चाहिए। बस इतनी सी आपकी है, बाकी यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्म कहीं से भरें, मोबाइल से भरें, खुद से भरें, बस ये गलतियाँ त्रुटियाँ ना हों कि आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और इसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस और इसके बाद फ़ोटो के नीचे आपका डेट मेंशन हो। ठीक, साइन आप किसी में भी कर सकते हैं, छोटे लेटर में, घसेट लेटर में करें छोटे लेटर के, या हिंदी में करें, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है सिग्नेचर में। बस इतनी चीज़ें आपकी क्या हों, गलत ना हो। ठीक, दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो आगे की जितनी भी और जानकारी होगी वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।